everyone, welcome to Topper's Notes. My name is Ankita Sood. Let's begin with today's current affairs. First article is ASEEM portal. So here ASEEM stands for Atmanirbhar Skilled Employees Employer Mapping. So ASEEM portal जो है ये skilled personnel की एक डायरेक्टरी के रूप में काम करता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा बनाया गया है एंड इसका गोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जो कि मार्केट डिमांड के साथ क्वालिफाइड वर्कर्स की सप्लाई को लिंक करता है जिससे यूथ को बेटर जॉब ऑप्शंस मिलते हैं और साथ ही कंपनीज को काम करने के लिए तैयार जो है वो कॉम्पिटेंट वर्कर्स भी मिल जाते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एनएसडीसी असीम साइट का इंचार्ज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा रन की जाती है। ऑल्सो असीम के पास अब लगभग 10 लाख माइग्रेंट का डेटा या प्रोफाइल हम बोल सकते हैं उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ कस्तूरी रंगन कमेटी। सो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराव बोम्मई ने सेंटर को ये बताया है कि स्टेट वेस्टर्न घाट्स पर कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट का विरोध कर रहा है एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन पर एक वर्चुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हुए बॉम्बे ने ये कहा है कि वेस्टर्न घाट्स को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने से जो है रीजन के लोगों की आजीविका पर एडवर्सली अफेक्ट पड़ सकता है। सो अब बात करते हैं कि कस्तूरी रंगन कमेटी एग्जैक्टली है क्या। सो एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने अगस्त 2012 में वेस्टर्न घाट्स पर इस हाई लेवल वर्किंग ग्रुप्स को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया था एंड इसका मेन पर्पस गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट को होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी मैनर से एग्जामिन करना था जिसे कि 6 कंसर्न स्टेट से डिसएग्रीड कर दिया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया वेरी अनइक्वल टॉप 10% to 57% ऑफ नेशनल इनकम इन इक्वालिटी रिपोर्ट। सो लेटेस्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया एक पुअर एंड वेरी अनइक्वल कंट्री विद एन अफ्लुएंट एलाइट के रूप में खड़ा है जहां पे कि ये बोला गया है कि जो टॉप 10% टोटल नेशनल इनकम का 57% है जबकि बॉटम 50% शेयर 2021 में सिर्फ 13% ही है। साथ ही इस रिपोर्ट ने 2020 के दौरान ग्लोबल इनकम में गिरावट की ओर भी इंडिकेट किया है जिसमें कि लगभग आधी गिरावट जो है वो अमीर देशों में और लो इनकम वाले और इमर्जिंग रीजन्स में है एंड ये मेनली साउथ एंड साउथर्न ईस्ट एशिया एंड मोर प्रिसाइजली इंडिया के कारण हो रहा है। इकोनॉमीज एंड वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के को डायरेक्टर तुकास चांसल इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी इमानुएल सेंज और ग्रेवियल जुकेमैन द्वारा लिखित रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि व्हेन इंडिया इज रिमूव्ड फ्रॉम द एनालिसिस it appears that the global bottom 50% income share actually slightly increased in 2020. Our next article is the arms race towards hypersonic weapons. So recent घटनाक्रम ने hypersonic weapons के विकास especially चाइना एंड रशिया द्वारा की गई प्रगति पर जो है वो प्रकाश डाला है। बेसिकली देयर आर 2 क्लासेस ऑफ हाइपरसोनिक वेपन्स जिसमें से कि पहली है HGV एंड दूसरी है HCM। सो हियर HGV स्टैंड्स फॉर हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल्स एंड HCM स्टैंड्स फॉर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सो HGVs आर लॉन्च फ्रॉम अ रॉकेट बिफोर ग्लिडिंग टू अ टारगेट while HCMs are powered by high speed air breathing engines और आफ्टर एक्वायरिंग देयर टारगेट्स। हमारा अगला आर्टिकल है हाईली इन्वेसिव स्नेल स्पीशीज रिपोर्टेड इन केरला।
सो कोची में एडापली कैनल में पाए जाने वाले एक स्ट्राइकिंग पिल्यूसिड गोल्डन येलो शेल वाले टाइनी स्नेल को एक इन्वेसिव स्पीशीज के रूप में मार्क किया गया है एंड COSAT स्टडी के अकॉर्डिंग ये इन्वेसिव स्पीशीज द्वारा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के लिए उत्पन्न खतरे की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। Next article is Armed Forces Special Powers Act. So recently नागालैंड के चीफ मिनिस्टर ने नागालैंड में पैरा कमांड्स द्वारा किए गए हमले के बाद आर्म्ड फोर्सेस एक्ट को खत्म करने का आह्वान किया है एंड इन लास्ट फ्यू डिकेड्स स्टेट गवर्नमेंट ने 1958 कि इस एक्ट को रिपील करने की डिमांड की है और साथ ही 1997 के बाद से लागू युद्ध विराम के मद्देनजर स्टेट्स ने कई बार निरसन की सिफारिश भी की है। हमारा अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना यानी कि PMRPY। तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंडर 1.2 करोड़ से ज्यादा बेनिफिटेड लोग हैं। साथ ही गवर्नमेंट 2016 से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना इम्प्लीमेंट कर रही है जिसका एम नियोक्ताओं को न्यू एम्प्लॉयमेंट के क्रिएशन के लिए प्रोत्साहित करना है और इनफॉर्मेट वर्कर्स को फॉर्मल वर्कफोर्स में भी लेकर आना है। Our next article is India successfully test fires vertically launched short range surface to air missile. So इंडिया ने ओडिशा के तट के नजदीक चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR से वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस से एयर मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। साथ ही अकॉर्डिंग टू डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ऑफिशियल्स के हिसाब से यह एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को एंगेज कर सकती है। ऑल्सो VLSRSAM इंडियन नेवी के लिए DRDO द्वारा इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप किया गया है जिसका टारगेट सी स्किमिंग टारगेट के साथ क्लोज रेंजेस पर वेरियस एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज 3 इंडियन कंपनीज अमंग टॉप 100 इन आर्म्स सेल्स ग्लोबली। सो ग्लोबल आर्म्स ट्रेड को ट्रैक करने वाली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में कंबाइंड आर्म्स की सेल के लिए 3 इंडियन कंपनीज वर्ल्ड की टॉप 100 में जो है वो इंक्लूडेड थी एंड द 3 companies are HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited, second is BEL, Bharat Electronics Limited and third is Indian Ordnance Factories. So इन तीनों को 2019 में आर्म्स सेल्स में टॉप 100 में रैंक दिया गया था। Our next article is Scientists discover mercury-like exponents. तो एक्सपोनेंट्स की खोज के दौरान साइंटिस्ट ने रिसेंटली सोलर सिस्टम के बाहर खोजे गए स्मॉलेस्ट प्लैनेट में से एक को भी देख लिया है एंड 3 दिसंबर को ढूंढा गया ये एक्सपोनेंट अर्थ से 31 लाइट ईयर्स दूर है और इसमें अर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेट्स भी इंक्लूडेड हैं जो कि रिसेंट ईयर्स में सोलर सिस्टम से परे अप्रकट रूप में स्मॉल साइज प्लैनेट को कैरेक्टराइज करने की एबिलिटी में सुधार को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज नासा लॉन्चेस लेजर कम्युनिकेशंस रिले डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि LCRD। तो 7 दिसंबर को लगभग 3:50 पर नासा ने फ्लोरिडा में कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से अपना लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि LCRD एजेंसी का पहला लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है एंड LCRD एजेंसी को स्पेस में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का टेस्ट करने में हेल्प करेगा एंड करंटली नासा के ज़्यादातर स्पेस क्राफ्ट्स डेटा भेजने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ऑल्सो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के कंपैरिजन में बैंडविड्थ को 10 to 100 टाइम्स ज़्यादा बढ़ाने में मदद करेगा। Our next article is Penex 21. तो 7 दिसंबर 2021 को कोठारी ऑडिटोरियम DRDO भवन न्यू दिल्ली में
बिम्स्टेक के मेंबर नेशंस के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज पेनेक्स 21 के लिए एक कर्टेन रेजिंग इवेंट जो है वो रखा गया था। एंड ये एक्सरसाइज 20 से लेकर 22 दिसंबर 2021 को पुणे में कंडक्ट करने की प्लानिंग है और इसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स एंड डेलीगेटर्स की पार्टिसिपेशन भी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज एक्सरसाइज एक्वेरिन। सो इंडिया एंड मालदीव्स के बीच एक्सरसाइज एक्वेरिन 6 से लेकर के 19 दिसंबर 2021 तक कंडक्ट की जा रही है एंड ये जो है इस एक्सरसाइज का 11th एडिशन होगा। ये मालदीव्स के करतू आइलैंड में कंडक्ट किया जाएगा एंड एक इंडो आर्यन लैंग्वेज में एक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स एंड ये इंडिया, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स में बोली जाती है एंड ये एक्सरसाइज जो है वो 2008 से इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में कंडक्ट की जा रही है। That's all for today's current affairs. Thank you so much.